गाय को हम लोग माता कहते, तो क्या माता की स्थिति ऐसी होनी चाहिए? अरे सड़क किनारे किसी नाले में गाय गिरी हुई होती है, बगल के रास्ते से हजारों लोग गुजरते हैं, हर तरीके के लोग गुजरते हैं, मजदूर वर्ग, लाखपति, करोड़पति, अरबपति, सारे लोग गुजरते हैं, पैदल गुजरते हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से गुजरते हैं, लेकिन कोई उस गाय को उस नाले से बाहर निकालने का सोचता तक नहीं। तो क्या गौ माता ऐसी हो गई है कि उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो वाह, फिर कैसे बेटे हैं? दूध, दही, घी, मिठाई, छाछ, न जाने क्या उस गौ माता से पाते। और जब वो गौ माता भूख से करा रही हो, सड़क किनारे कूड़ेदान में जो सड़ी गली हुई कूड़ा होता है, पॉलीथीन होता है, इन सारे चीजों को खाती है वो गाय और खाकर बीमार हो जाती है, तो क्या वो शौक से ऐसा कर रही होती है? अरे सोचो कितनी भूख लगी होगी उसे। हम घर में रोज 56 प्रकार के भोजन कर रहे होते हैं, पार्टियां कर रहे होते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं शादी विवाह के भोजनों में, लेकिन गौ माता के लिए एक रोटी तक नहीं निकाल पाते और कहते हैं कि गौ हमारी माता है। फिर सोचो कैसे बेटे हैं हम। जब कोरोना आया तो लॉकडाउन हो गया और अपने लिए क्या क्या इंतजाम न किया हमने, ऑक्सीजन, महंगी दवाई और सुरक्षा कवच और भी बहुत कुछ। कितनी फिक्र होती थी आपको, अपने घर के सदस्यों को, आपको अपने बारे में उस कोरोना काल में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवंश में भी एक लिम्पी नामक भयानक जानलेवा बीमारी है। गाय के शरीर से फोड़ा निकलता था और पूरे शरीर में हो जाता था। गाय बैठे बैठे सड़ जाती थी और मर जाती थी। उसके पीड़ा का अनुमान आप लगा पाओगे? भूख लगी होती थी उस गाय को, लेकिन मुंह में फोड़ा होने के कारण वो खा नहीं पाती थी और भूख से तड़प के मर जाती। अनुमान लगाओ उस गाय के पीड़ा। उस काल में लाखों गौवंश मर गए। उस काल में आपने गौवंश के लिए क्या किया? कोरोना में अपने लिए महंगे ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ कर लिया आपने। गौ माता के लिए क्या एक इंजेक्शन का भी? कोरोना काल में अपने लिए ऑक्सीजन की महंगी महंगी पूरी की पूरी सिलेंडर का जुगाड़ कर लिया आपने, लेकिन लिम्पी वायरस से जिस समय गौ माता मर रही थी उस समय क्या आपने एक इंजेक्शन भी मुहैया कराया? एक इंजेक्शन का भी सहयोग दिया गौ माता? तो फिर कैसे बेटे हो आप, बोलो? कितना रुपया लगाया आपने गौ वंशों के पीछे? कितने गौशाला में गए और कुछ दवाई देकर आए? सिर्फ नाम के हम सनातन, सिर्फ नाम के हम हिंदू हैं, सिर्फ नाम के कहते हैं कि गौ हमारी माता है। अपने लिए घर, बंगला, फार्म हाउस तक ना जाने क्या क्या बनवाए। गौ माता के लिए क्या एक शेड का भी निर्माण करवाया? क्यों? सर्दी गर्मी सिर्फ आपको लगती है, गौवंशों को नहीं लगती? तुम्हें एसी चाहिए और गौवंशों को स्वच्छ हवा भी नहीं। फिर कैसे बेटे हो, कैसे सनातनी हो? जितना पैसा तुम अपनी अय्यासियों में खर्च करते हो, जितना पैसा तुम अपने बेमतलब के शौक पूरे करने में करते हो, अगर उसका एक हिस्सा भी गौ सेवा में किया होता तो गौवंशों की ये हालत नहीं। या तो अपने आप को सनातनी कहना छोड़ दो, या फिर अपने आप को सनातनी कहते हो, सच में अपने आप को हिंदू मानते हो, तो गौवंशों के लिए कुछ न कुछ तो जरूर। प्रत्येक सनातनी हिंदू के घर से कम एक रोटी का सहयोग तो गौ के लिए होना ही चाहिए।